वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ एडवांस ऑटोकैड। हम इस वीडियो में देखेंगे कि एडिट अरे कमांड का यूज़ हम कैसे ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। तो हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि अबाउट एडिट अरे कमांड, यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिट अरे कमांड, यूज़ ऑफ रेक्टेंगुलर एडिट अरे कमांड, यूज़ ऑफ पाथ एंड पोलर एडिट अरे कमांड। तो चलते हैं हम ऑटोकैड में और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से हम एडिट अरे कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। होम टैब में जाके मॉडिफाई टूल बार में एडवांस कमांड से हम एडिट अरे कमांड को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। ए आर एंटर करेंगे और नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ से भी हम एडिट अरे कमांड को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है एडिट अरे कमांड? जैसे हमने ऑलरेडी, हमारे पास तीन तरह के अरे कमांड होता है। एक होता है रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। मान के चलिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। कोई भी हम एरे एरे यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को बना के उनको एडिट करने के लिए एडिट एरे कमांड का यूज किया जाता है। इसमें मैंने एरे लगाया, रेक्टेंगुलर एरे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब एक तो यहाँ पर भी आप जाके इसको एडिट कर सकते हो, जो भी आपको कॉलम बढ़ाना है, रो बढ़ाना है, बिटवीन स्पेस ज़्यादा देना है, कम देना है, या फिर बेस पॉइंट उसको देना है, या फिर लेवल्स में जाके जेड डायरेक्शन में खुद चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। या फिर इसका एक और तरीका है कि आप मॉडिफाई टूल बार में जाके एडवांस कमांड से एडिट अरे कमांड को एक्सेस करके भी इसको एडिट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, सेलेक्ट एरे। हमने ऑलरेडी जो एरे हमने बनाया होगा उसको जाके सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कमांड्स ओपन हो गए हैं एडिट एरे के। तो ये है मेरा रेक्टेंगुलर एरे का सब पार्ट्स। ऐसे ही मेरे पास पाथ एरे का भी होगा और ऐसे ही मेरे पास पोलर एरे का होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स कमांड का क्या यूज है एडिट एरे कमांड में। सोर्स का मतलब है कि हम इसके सोर्स ऑब्जेक्ट में जाके कुछ भी चेंज करते हैं तो वो पूरे एरे में वैसा ही चेंज कर देगा। मान के चले मैंने सोर्स को क्लिक किया और एक सर्कल बनाया मैंने। अब मैं चाहता हूँ ये सर्कल मेरा सभी रेक्टेंगल में बन जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई टूल बार में जाऊँगा, एडिट एरे कमांड लूँगा, एरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरा सोर्स कमांड लूँगा। मैं सोर्स को क्लिक किया, सेलेक्ट आइटम इन एरे। इसको जिस भी ऑब्जेक्ट में मैं जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट किया, तो ये ब्लिंक होगा मेरे पास। ओके दबाया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बनाता हूँ सोर्स ऑब्जेक्ट में जाके। मान के चले मैंने इसके सेंटर में एक सर्कल बनाया। तो देखिए ये मेरा पूरे जो एरे है सब में इसने सर्कल बना दिया है। बाद में अगर आप चाहते हो उसको सेव करना है तो राइट कॉर्नर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर सेव चेंजेस होगा, या फिर डिस्कार्ड नहीं करना चाहते हो तो डिस्कार्ड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि सेव कर लो, तो सेव कर दिया। तो देखिए ये मेरा सभी एरे में जो है सोर्स ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया, तो सभी एरे में मेरा ये सर्कल बन गया है। अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, मॉडिफाई टूल में जाएंगे, एरे एडिट कमांड, एडिट एरे कमांड। एरे को सेलेक्ट किया, मेरे पास अगला आता है रिप्लेस। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस एरे में से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं कोई भी, यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये पूरा रेक्टेंगल जो है मेरा सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर पॉलीगन में कन्वर्ट हो जाए। पॉलीगन लेता हूं मैं, 5 फेस का पॉलीगन लेता हूं। तो ये मेरा पॉलीगन, अब मैं चाहता हूं कि मैं पॉलीगन में इसको कन्वर्ट कर दूं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई टूल बार में जाऊँगा, एडिट एरे कमांड, एरे को सेलेक्ट किया मैंने और रिप्लेस कमांड का यूज़ किया। सेलेक्ट रिप्लेसमेंट, किससे मुझे रिप्लेस करना है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। सेलेक्ट बेस पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट दिया मैंने ये यहाँ पर इसको। अब सेलेक्ट एन आइटम इन द अरे टू रिप्लेस। अब जिस भी आइटम को आप रिप्लेस करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ इसको रिप्लेस करूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वहां पर मेरा पॉलीगन बन जाएगा।
इसको टच करूंगा तो ये मेरा पॉलीगन बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे एक एक करके मैं सबको पॉलीगन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये था मेरा रिप्लेस कमांड। एग्जिट करके कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से मैं इसको बना देता हूँ। नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम, एडिट एरे कमांड। क्लिक किया एरे में, बेस पॉइंट। अब जैसे ये मेरा इस एरे में मेरा बेस पॉइंट क्या था, ये वाला लेफ्ट कॉर्नर डाउनवर्ड वाला था। अब मैं चाहता हूँ कि किसी और को मैं बेस पॉइंट दूँ, तो उसके लिए मैं बेस पॉइंट वाला कमांड यूज करूंगा। मॉडिफाई टूलबार में गया, एडिट एरे कमांड, एरे को सेलेक्ट किया मैंने, तो बेस पॉइंट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो नया बेस पॉइंट है मेरा, यहाँ पर इसको मैं बेस पॉइंट मान लूँ, तो यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो है नया बेस पॉइंट बन गया है। देखिए यहाँ पर अब जो भी चेंजेस होगा इसके रेफरेंस में चेंजेस होगा, इस एरे में अगर कुछ भी आप एडिट करते हो तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास रोज। अब रोज क्या है कि आप रोज को जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पर पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ रोज। रो में आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, मेरे पास 3 रो है, मैं चाहता हूँ 5 रो कर दूं, तो मेरा 5 रो हो गया। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन रोज, इन रोज के बीच में कितना डिस्टेंस है वो देखना है हमें। ऑलरेडी हम इसको मेजर कर लेते हैं एक बार कि कितना इसका डिस्टेंस है, यहाँ से जाके एक रो के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये है मेरा 31, और वहां भी शो कर रहा था ये ऑलरेडी। तो मॉडिफाई टूलबार में जाएंगे, एडिट एरे, एरे को सेलेक्ट किया, रोज को मैंने ऑलरेडी ये 5 है तो मैं इसको करना चाहता हूँ 4, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर दिखा रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन रोज, मतलब ऑलरेडी ये 31.7197 डिस्टेंस है इन दोनों, इनके बीच है। आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। मैंने इसको किया, मान के चलिए मैंने इसको किया 25। ये मेरा रो के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। अब आगे जाता है स्पेसिफाई द इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन बिटवीन रोज। अब आप एलिवेशन देना चाहते हो, इसमें कितना देना चाहते हो, मैं ज्यादा 10 एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर ये एलिवेशन नहीं दिखेगा, इसके लिए हमें व्यू चेंज करना होगा। जैसे ही हम व्यू चेंज करते हैं तो देखिए ये मेरा एक स्टेयर्स टाइप का बन गया है एलिवेशन। तो ऐसे आप एलिवेशन को शो कर सकते हो, जितना आपको एलिवेशन चाहिए उतना आप एलिवेशन लगा सकते हो रोज में। चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड में, ये था हमारा रो कमांड। मॉडिफाई टूलबार में गया, एडिट एरे कमांड, एरेज को सेलेक्ट किया। अगला आता है हमारा कॉलम्स। कॉलम में भी वही है कि आप कॉलम में जो भी चेंज करना चाहते हो, जैसे ये मेरा 4 कॉलम है, मैं करना चाहता हूँ इसका 6, तो एंटर कर दिया मैंने 6। स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों कॉलम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ऑलरेडी हमारे पास 42 है, तो मैं करना चाहता हूँ इनको 60। तो ये मेरा बीच का डिस्टेंस बढ़ा देगा। इसको भी हम व्यू चेंज करके देख सकते हैं। अगला आता हमारे पास लेवल। लेवल पे जाते हैं, मॉडिफाई टूल बार में गया, एडिट एरे, एरे को सेलेक्ट किया मैंने। तो अगला आता हमारा लेवल, मतलब जेड डायरेक्शन में आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंटर द नंबर ऑफ लेवल्स, जैसे मेरा यहाँ पर 1 है, मैं 5 करता हूँ, 6 करता हूँ, एंटर। स्पेसिफाई बिटवीन द डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने यहाँ किया 10 किया मैंने, नहीं 5 किया, एंटर। अब ये मेरा यहाँ पर नहीं दिखेगा, मैं इसके लिए व्यू चेंज करूंगा तब मेरा जेड डायरेक्शन में दिखेगा कि क्या चेंजेस हुआ। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो भी मैंने जेड डायरेक्शन में चेंजेस किया है वो यहाँ पर जेड डायरेक्शन में 3D में मेरा शो हो रहा है। लेवल्स में अगर मैंने कुछ भी चेंजेस किया, टॉप में चलते हैं, अब फिर से इसको 1 1 कर देते हैं। लेवल में जाके जब आपको नीड हो तब आप चेंज कर सकते हो। लेवल्स में गया,
वन किया, वन। अब अगला आता है रीसेट। रीसेट का यूज आप तब कर सकते हैं जैसे आपने कुछ भी चेंजेस किया इन एरेज में, यहाँ पर आपने रिप्लेस किया या फिर सोर्स ऑब्जेक्ट सोर्स में जाके कुछ चेंजेस किया या फिर बेस पॉइंट आपने चेंजेस किया, आप रीसेट कर दोगे तो ये फिर से क्या है, अपने जो जो भी चेंजेस किया होगा उसको आप उसको यहाँ पर रीसेट कमांड से चेंज कर सकते हो। तो ये था। उसके बाद एग्जिट है, एग्जिट कर दोगे तो कमांड से बाहर आ जाओगे। ये था हमारा रेक्टेंगुलर एडिट एरे कमांड। नेक्स्ट आता हमारे पास पाथ एरे एडिट कमांड। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्प्लाइन लेंगे, पाथ क्रिएट करेंगे। जैसा आपने रेक्टेंगल, पाथ और पोलर एरे किया होगा, इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया होगा तीनों को, उसमें जाके हमने एडिट किया होगा, सेम वैसे ही हम इसमें एडिट एरे कमांड में भी सेम यूज ही है। एक सर्कल बनाता हूँ मैं, इसमें मैं पाथ एरे लगाता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, और पाथ सेलेक्ट किया, तो देखिए ये मेरा। अब यहाँ पर जाके हम जैसे यहाँ पर हम एडिट करते थे, यहाँ पर मैंने 5 दे दिया। यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी एडिट करता था तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर हम चेंजेस करते थे। सेम वैसे ही हम एडिट एरे कमांड में भी सेम वही ऑप्शन है, बट डिफरेंस ये होगा कि आप यहाँ पर जाके एडिट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप मैन्युअली आप एडिट कर सकते हो। फिर से हम क्रिएट करते हैं एक पाथ, सिंपल वाला। सर्कल बनाया मैंने, पाथ एरे लगाया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पाथ को सेलेक्ट किया, तो ये मेरा बन गया है पाथ एरे। अब इसमें यहाँ पर जाके भी मैं एडिट कर सकता हूँ इन सबको, रोज को, कॉलम्स को, लेवल्स को बढ़ा सकता हूँ, इंक्रीज डिक्रीज, बेस पॉइंट, टेंजेंट, मेजर, ये सब है। और यहाँ भी सेम ऑप्शंस हैं जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाथ एरे का। एरे को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर भी सेम जैसा आपको यहाँ पर टूल बार में शो हो रहा होगा, वैसे ही आप सोर्स, वैसा ही सेम सभी ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास सोर्स। सोर्स का ये है कि आप सोर्स में जाकर कोई भी चेंजेस करोगे तो वो सभी एरेज में जो है चेंज हो जाएगा। मान के चलिए मैं अंदर एक और सर्कल बनाता हूँ इसके, सब में बन जाएगा। यहाँ पर आप जाकर चेंज करोगे तो ये सभी एरे में जो है चेंजेस कर देगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास रिप्लेस। आप रिप्लेस कर सकते हो कुछ भी डायग्राम बना के। मान के चलिए आपने रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पर और आप चाहते हो कि इसको रिप्लेस करूँ मैं किसी एक दो को। एडिट एरे कमांड में गया, एरे को सेलेक्ट किया, रिप्लेस में गया, रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ इसको सेलेक्ट करूँ, एक एक करके रिप्लेस करूँ मैं, वन बाय वन अल्टरनेटली। तो देखिए मेरा ये पाथ को फॉलो करके रिप्लेस हो जा रहा है और पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलेक्ट एरे, मेथड। अब मेथड में क्या कर सकते हो, आप इसको डिवाइड और मेजर कर सकते हो। डिवाइड से क्या है कि आप इस पाथ के अकॉर्डिंग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और मेजर में क्या है, मेजर में क्या है कि आप कुछ भी डिस्टेंस देते हो, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट के बीच में वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके पाथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देगा। वो होता है हमारा डिवाइड और मेजर। बेस पॉइंट में वही है कि आप बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो। ये मेरा पहला यहाँ पर बेस पॉइंट था, आप कहीं भी जाकर सेंटर में प्लेस कर सकते हो बेस पॉइंट को। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरा बेस पॉइंट बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मेरा ये जो है चेंजेस हो जाएगा पाथ एरे में।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास आइटम्स। वही है कि आइटम्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि हमने इस टूल बार में जाके यहाँ पर करते हैं हम। इसको जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, तो यहाँ पर जैसे आइटम का ऑप्शन, आइटम बढ़ा सकते हो, रो बढ़ा सकते हो, लेवल बढ़ा सकते हो, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। तो सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि आपको एडिट एरे कमांड में जाके ये सब मिलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। रोज में चेंज करना चाहते हो तो रोज में चेंज कर सकते हो, लेवल में करना चाहते हो तो लेवल में कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या है कि एक पर्टिकुलर मैनर में पाथ के अकॉर्डिंग जो है, अरे अलाइंड आइटम्स टू पाथ, पाथ के अकॉर्डिंग आपको अलाइन करना है, या फिर जैसा रैंडमली है वैसा ही रखना है। अगर वैसा ही रखना है तो यस कर दीजिए, या फिर इसके अकॉर्डिंग आपको नो कर दोगे तो इसके अकॉर्डिंग, पाथ के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा एक पर्टिकुलर मैनर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेड डायरेक्शन। अब जेड डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहते हो, या फिर जेड डायरेक्शन में आप एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना चाहते हो पाथ एरे को, तो उसके लिए आप जेड डायरेक्शन को एस यस एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो ये था हमारा जेड डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है रीसेट। कोई भी आपने इसमें चेंजेस किया होगा, मॉडिफाई किया होगा, वो सब आपका जो है रीसेट हो जाएगा और जैसे पहला था वैसा हो जाएगा। ये था हमारा रीसेट। लास्ट आता है एग्जिट। एग्जिट को प्रेस करोगे तो आप कमांड से बाहर आ जाओगे। ये था हमारा पाथ एडिट एरे कमांड। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोलर। सेम ऐसे ये रेक्टेंगल और पोलर की तरह ही है। एक सर्कल हम क्रिएट कर लेते हैं, पाथ क्रिएट कर लेते हैं। एक सर्कल मैंने छोटा सा यहाँ पर ले लिया और इसमें मैं लगाता हूँ पोलर एरे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर जो भी हमारे पास ऑप्शंस है एडिट के लिए, आइटम्स को, रो को, लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ, इंक्रीज डिक्रीज करना चाहता हूँ, बिटवीन द गैप को बढ़ाना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पर बेस पॉइंट, रोटेट, डायरेक्शंस, एसोसिएटिव, वही सब चीज जो है हमारे पास यहाँ एडिट फोल्डर एरे कमांड में मिल जाता है। मॉडिफाई में गए यहाँ पर हम, यहाँ से हमने एडिट एरे कमांड को एक्टिव एसेस किया और एरे को जाके सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए वही सेम चीज आ जाता है हमारे पास। सोर्स, सोर्स वही है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट में जाकर कुछ भी ड्रॉ करते हो वो सब में आके आपका चेंज हो जाएगा। रिप्लेस वही है कि आप कोई भी आप रिप्लेस करना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर, तो आप कोई भी नया आइटम बना के साइड में उसको रिप्लेस कर सकते हो। बेस पॉइंट आप चेंज कर सकते हो, आइटम्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। पोलर में क्या है, एंगल, एंगल आप एंगल दे के भी आप इनमें से जो है चेंज कर सकते हो पोलर एरे में। एंगल मतलब जो ये जो दो एरे हमारे पास, इन दोनों के बीच का एंगल आप डिफाइन कर सकते हो। फिल एंगल में क्या होता है कि आप इनके पूरा जो ये 360 है, इसको आप 180, 270 या फिर 120, वो एंगल देके इनके एरे के जो रोटेशन है उसको एक पर्टिकुलर एंगल में आप डिफाइन कर सकते हो। रोज में वही है कि अगर आप रो करोगे, देखिए रोज एंटर द नंबर ऑफ, मैं जैसे 2 एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है रो बढ़ जाएगा हर एरे के ऊपर। 3 करोगे तो और यहाँ पर 3 हो जाएगा सर्कुलर पैटर्न में। तो ये था हमारा रो। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एरे को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, एरे को सेलेक्ट किया। अगला था हमारे पास लेवल्स। वही है, जेड डायरेक्शन में आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप लेवल यूज कर सकते हो। रोटेट आइटम से आप अगर इसको रोटेट आइटम को एनेबल करोगे तो आप चीजों को रोटेट कर सकते हो, नो करोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट नहीं होगा। बाकी लास्ट ऑप्शन हमारे पास रीसेट। रीसेट करके, रीसेट करोगे तो जो भी आपने चेंजेस किया होगा, रिप्लेस किया होगा, सोर्स को चेंज किया होगा, तो वो सब आपका रीसेट हो जाएगा, जैसा आपका डिफॉल्ट था वैसा आ जाएगा। एग्जिट से आप एग्जिट कमांड कर सकते हो। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।